बोलिए गुरु भगवान की जय। बोलिए गुरु महाराज की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए हनुमंत लाल की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु और गुरुर्देव महेश्वर है। साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम गुरु को बारंबार प्रणाम करते हैं। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु हैं और गुरु ही शंकर है। अब थोड़ा सा हम विचार कर लेंगे कि गुरु कैसा होना चाहिए। गु और रू दो शब्द है। गु से गुड़ अंधकार, रू से अंधकार से जो रू में ले आए, उजाले में ले आ दे, वह गुरु महान होता है। और गुरु से ही हमको ये शिक्षा मिलती है कि गुरु ही एक ऐसा है जो हमको लोक परलोक सर्वलोक में पहुंचा सकता है। गुरु ही भगवान के पास पहुंचा सकता है। गुरु ही हमको ब्रह्मा के पास पहुंचा सकता है। गुरु हमको आकाश पाताल मृतलोक तीनों लोक से मोक्ष के लिए गुरु के अलावा और दूसरा कोई साधन नहीं है कि जो हमको ले जा करके। तो अब हम आते हैं, गुरु हो तो कैसा। गुरु ने हमको क्या बताया कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु और गुरुर्देव महेश्वर। गुरु ही ब्रह्मा विष्णु और शंकर सबको बताया कि हैं। लेकिन अब हम इतने जानकार तो हैं नहीं कि ब्रह्मा की पूजा कर लें, विष्णु की पूजा कर लें, शंकर की पूजा कर लें और सभी देवताओं का पूजन कर लें। अब हमारे पास हम अनभिज्ञ आदमी, अज्ञानी आदमी, हम इतनी पूजा नहीं कर पाएंगे, न इतनी आराधना कर पाएंगे, न तो हम इतने देवी देवताओं के लिए हमारे पास समय है पूजा करने के लिए। तब हम क्या करें? गुरु ने बता दिया कि सुनिए, गुरु वह है अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शिताम् एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी ने मुझको बताया कि आपके पास इतना समय नहीं है, इतना आपको मौका नहीं है, तो उस गुरु की भजन आप कीजिए, उस गुरु का ध्यान कीजिए जो क्या अखंड है, जिसका कोई खंडन न कर सके, अखंड है। पूरे मंडल में आकाश पाताल मृतलोक हर जगह व्याप्त है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तेन, हर जगह व्याप्त है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तेन चराचर, मतलब सभी जीव जंतु के अंदर वो मौजूद है। तब जीव जंतु के अंदर मौजूद है, अर्थात आपके भी अंदर वो मौजूद है। तब अखंड मंडलाकारम व्याप्तेन चराचरम तत्पदम दर्शिताम, उस शब्द को गुरु जी ने बताया कि आपको भागने दौड़ने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक ही जगह बैठ करके उस पर ब्रह्म परमेश्वर और आदि शक्ति दोनों आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। आदि शक्ति माने देवी, आदि शक्ति माने देवी, उनका भी नाना रूप है, अनेक रूप है।
वह शक्ति जो है आपके शरीर के अंदर वर्तमान है। उसको आप देवी और देवता दोनों की आराधना कर लीजिए, इसी में आपका उद्धार और आपका कल्याण हो जाएगा। यही बात जो है ये हमारे गुरु जी ने यह उपदेश दिया कि एक ही मंत्र से, एक ही शब्द से दोनों का हो जाता है। क्या वो मंत्र क्या है? अरे सीताराम सीताराम कहिए तब भी राम और सीता आ जाएंगे। हाँ, अब उसमें आप मिला दीजिए गुरु को भी। हाँ भाई, गुरु ने बताया है और भगवान ने ये कहा है कि पहले गुरु है तब बाद में हम हैं। एक भक्त था, वो कुएं में गिर गया, उसी रास्ते से गुरु जी और भगवान राम दोनों जा रहे थे। तब चिल्लाया, गुरु ने सोचा हमारा चेला है गिर गया है, भगवान से कहा जरा उसको निकाल लें तब चलें। ठीक। निकालने के बाद चेला बाहर आया, देखा तो भगवान भी खड़े हैं, गुरु भी खड़े। अब चेला को विस्मय हो गया कि अब हम पहले भगवान का पैर छुए कि पहले गुरु का छुए। उस समय विस्मय को देख करके हमारे प्रभु श्री राम ने कहा कि नहीं, हाँ, सबसे बड़ा कौन है? गुरु। पहले आप अपने गुरु का पैर छुइए जो कि मुझे बताया। हाँ, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरो साक्षात पर ब्रह्म। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु, गुरु साक्षात वह पर ब्रह्म है। ऐसे गुरु की पूजा करने से हमेशा आपका उद्धार होगा, आपका कल्याण होगा। अब यही गुरु मंत्र मान करके आज हनुमान जी भगवान राम के चरणों में, सच्चिदानंद के चरणों में पड़े और ये कितना कितना महान काम किए। मन के समान चलने वाले हो गए। हाँ, बुद्ध के सागर हो गए और बल के निधान हो गए। हाँ, अकेले ही लंका फूंक करके आए, अकेले ही पूरे राक्षसों का इन्होंने, हाँ, 3 हिस्सा राक्षसों का अकेले बच किया हनुमान जी। आते वक्त उन्होंने इतनी बड़ी गर्जना की कि भविष्य में आने वाले फिर राक्षस पैदा न हो। उन्होंने इतनी तेज गर्जना किया कि उस गर्जना में मुझे इस मायाजाल को तोड़ना होगा और इसे इतनी तेज गर्जना किया कि गर्भवती स्त्रियां जो थीं उनका गर्भ गिर गया और जो बाहर गई थीं लंका में आईं, तब तक के लिए इनकी गर्जना वहां बनी रही। और जब स्त्रियां यहाँ आती थीं गर्भवती तो उनका गर्भ जो है नष्ट हो जाता था हनुमान जी की गर्जना से। तो इसलिए गुरु माने कि भगवान सच्चिदानंद की यह महान कृपा है, यह महान उनका। जब जब भगवान पर ब्रह्म परमेश्वर की कृपा जिसके ऊपर हो जाएगी वह आदमी हमेशा सफल और सुसज्जित रहेगा। अकेले हनुमान जी लंका में गए और धाड़ करके वहां से माता सीता की खबर को ले आकर के दिया और अकेले अंगद गए लंका। अकेले लंका में अंगद भी गए। लंका के निवासी, लंका के राज्य कर्मचारी रावण के, सब उन्होंने कहा
कि सेना की कोई ज़रूरत नहीं, सेना वापस कर दो। सेना वापस चली गई। फिर आगे गए तो बोले कि गदा की कोई ज़रूरत नहीं है। हैं? कहा ठीक है। गदा भी उन्होंने वापस कर दिया, अपने रामादल में फेंक दिया, चला आया गदा। ये क्या है? ये राम की कृपा है। और वहां जाने के बाद रावण को अभिमान है कि मैं एक राजा हूं। अंगद ने कहा वो राजाओं के राजा है। जितने माने पृथ्वी पर आकाश पाताल मृत लोक, तीनों लोक, 14 भुवन के अंदर जितने राजा हैं उन सभी राजाओं के राजा ये हैं। उनका मैं दूत हूँ, उनका मैं सेवक हूँ, उनके कहने से मैं आया। तो रावण को समझ लेना चाहिए कि एक बंदर आकर के हमारा इतनी छत किया, फिर दूसरा आ गया है तो हम इसकी बात को मान करके। लेकिन रावण इतना बेवकूफ नहीं था। रावण जानता था कि अगर हम सीता को वापस कर देंगे तो हमारी मोक्ष नहीं होगी, हमारा उद्धार नहीं होगा, हमारे कुल खानदान का उद्धार नहीं होगा। हमने बहुत बड़ा घोर अत्याचार, अन्याय और पाप किया, इसलिए हमारे उद्धार का रास्ता अब बन चुका है, हमारा और हमारे खानदान का। अब रावण देखिए, रावण विद्वान आदमी था। उसने अपने कुल खानदान के जितने भाई बंधु जो भी थे, लड़के बच्चे, सबको तो उसने नष्ट करवा दिया, मरवा दिया। मरवाने के बाद सोचा कि अभी हमारे और हितैषी नाथ कुटुंब बचे हुए हैं, रावण बचा हुआ है, हाँ पाताल लोक में है, उसको भी बुलवा करके उसका भी वध करवाया। रावण लास्ट में सबके मरवाने के बाद अपने नात हित, अपने जितने कुटुंब परिवार के थे, उसके लगे सगे छुए छरके सबका विध्वंस करा करके तब लास्ट में रावण अपने प्राण को गवाया कि मुझे मारने से हम सबका उद्धार कराएंगे। आज वही उद्धार जो है यहाँ कलियुग में वही राक्षसी प्रवृत्तियाँ चल रही हैं। अब यह जो है, यह कथा रामचरितमानस की है। यह थोड़ी सी नहीं है, ये सालों कही जाए तो भी कथा कभी ये न तो समाप्त होगी। और यह रामचरितमानस जो है ये बताता है कि हमको क्या करना चाहिए। राम के चित्र की पूजा नहीं, बल्कि राम के चरित्र की पूजा कीजिए। कृष्ण की कथनी नहीं, कृष्ण की करनी पर आइए। तो इस तरीके से हम रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत को पढ़ते हैं, और पढ़िए, सुनिए, समझिए उसको, और उस पर चलने का प्रयास कीजिए, जिससे आपका उद्धार, आपके कुल खानदान का उद्धार, और सबके मनोवांछित आपको फल मिलेगा। आपको सुख, शांति, धन, समृद्धि, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। अब हम यहीं अपनी वाणी को विराम देते हुए अब हम यही प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हमारा भी कल्याण कीजिए, और जो इस वीडियो को देखे सुने उसका भी आप कल्याण कीजिए, संसार का भला कीजिए। बोले सियावर रामचंद्र की जय, बोले हनुमंत लाल की जय, बोले शंकर भगवान की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनहु देव मन लाए, और जो प्रभु जहाँ से आए,
और तहका करऊ पयान, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब हम सब विसर्जन करेंगे और कर्पूर गौरम करुणावतारम